नमस्कार। अपन झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। झारखंड में महागठबंधन की आज अहम बैठक जारी है। सीएम हेमंत सोरेन आवास पर बुलाई गई इस बैठक में सत्तापक्ष गठबंधन में शामिल सभी दलों के विधायक हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में सत्ताधारी दल के विधायकों के साथ साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद हैं। दरअसल कांग्रेस के 3 विधायक 48 लाख नकदी के साथ पश्चिम बंगाल में पकड़े गए थे। इसके बाद से ही कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा अलर्ट मोड में है। दोनों ही दल किसी भी तरह की टूट से बचने के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहते हैं। वहीं इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को कनाडा दौरा स्थगित करना पड़ा है। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, गठबंधन की अहम बैठक चल रही है, क्या कुछ रणनीति तय की जा रही है, क्या अपडेट है वहां से? ये यूपीए गठबंधन की जो बैठक है मुख्यमंत्री आवास में शुरू हो गई है और गठबंधन में जो तीनों दल हैं कांग्रेस, जेएमएम और जो आरजेडी शामिल हैं, वो तीनों के विधायक जो हैं इस बैठक में शामिल हुए हैं। हालांकि कांग्रेस के कई जो विधायक हैं वे इस बैठक में अभी तक आज शामिल नहीं हो पाए हैं, जिसमें से 3 ऐसे विधायक हैं जो कैश कांड में पकड़े गए थे और उनको बंगाल यानी कलकत्ता पुलिस ने बंगाल छोड़ने का आदेश नहीं दिया है। अगले 3 महीनों तक वो कलकत्ता छोड़ नहीं सकते हैं, तो उस लिहाज से वो तीनों विधायक इस बैठक में नहीं शामिल हुए हैं। उसके अलावा यदि रामगढ़ की विधायक है कांग्रेस की ममता देवी, तो स्वास्थ्य कारणों से वो भी इस बैठक में नहीं शामिल हुई हैं। झरिया से विधायक हैं कांग्रेस की पूर्णिमा नीरज सिंह, वे भी इस बैठक में फिलहाल नहीं शामिल हुई हैं। तो कह सकते हैं कांग्रेस के कई विधायक इस बैठक में अनुपस्थित हैं। उसके अलावा यदि जेएमएम की बात करें तो जेएमएम के लगभग सभी विधायक इस बैठक में शामिल हैं। आरजेडी से एक विधायक मंत्री कहें सत्यानंद भोक्ता, वे भी इस बैठक में उपस्थित हो गए हैं और बैठक शुरू हो गई है। और यदि पूरे प्रकरण की बात करें तो जो स्थिति राजनीतिक हालात हैं राज्य में, उसको लेके भी चर्चा होगी इस बैठक में। पर कहीं ना कहीं जेएमएम ने कल साफ किया था कि जो सुखाड़ की स्थिति है उसको लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया है। पर कई ऐसे मामले हैं जो आज की बैठक में चर्चा में लाए जाएंगे और बैठक की शुरुआत हो गई है। हालांकि 11 बजे से ही बैठक आहूत की गई थी, पर लगभग 12 बजे के बाद ही यह बैठक शुरू हुई है और देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या निर्णय लिया जाता है, क्योंकि कई अहम फैसलों पर कह सकते हैं आज जो बैठक है उसमें चर्चा होगी कई मामलों पर। तो देखना होगा कि जो मुख्यमंत्री का जो पत्थर खनन लीज का जो मामला है, निर्वाचन आयोग में जो मामला चल रहा था, उस मामले में कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग फैसला को सुरक्षित रखा है। उसके बाद अब देखना होगा कि निर्वाचन आयोग उसमें क्या अपना फैसला सुनाती है। हालांकि इस मामले को लेकर भी चर्चा इस बैठक में हो सकती है कि यदि जो फैसला जो आएगा उस फैसले के बाद जो महागठबंधन की जो रणनीति होगी वो क्या होगी। हालांकि इन सभी चीज़ों पर आज की बैठक में चर्चा होगी। या बैठक उपरांत ही स्पष्ट हो पाएगा कि इसके अलावे और कौन कौन से मुद्दे आज की बैठक में शामिल किए गए थे। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि जो विधायक हैं उनके क्षेत्र की जो समस्या है उन समस्याओं से भी इस बैठक में रखा जाएगा। इन बैठक में इन समस्याओं को रखा जाएगा ताकि उस समस्याओं का निदान हो सके। हालांकि बैठक चल रही है, अब देखना होगा बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आज की जो बैठक है उसमें क्या क्या चर्चा के लिए बिंदु रखे गए थे और बैठक के बाद जो निर्णय क्या होता है, सबकी जो चर्चा के उपरांत क्या बैठक का फैसला होगा, उस पर थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगी स्थिति। जी और बिल्कुल, तो बैठक चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरीके से चुनाव आयोग के पास जो फैसला है वो सुरक्षित रखा गया है। इस बीच निशिकांत दुबे का भी एक जो ट्वीट है वो भी सामने आया था, जिस ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा था कि तख्ता पलट को देखते हुए अब नए जो चेहरे हैं उसको लाने की तैयारी चल रही है। तो क्या इन सब चीज़ों से किस तरह भी जो सरकार है वो जूझ रही है, खास करके जेएमएम की अगर बात करें तो? यदि निशिकांत के दुबे की जो ट्वीट थी उसकी बात करें तो उन्होंने जरूर कहा था कि 2 ऐसे क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पे सीट खाली होगी, वहां पे फिर तो चुनाव होंगे। हालांकि जेएमएम ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह साफ कर दिया था कि बीजेपी हर एक बार सिर्फ कह रही है कि यह सरकार गिरने वाली है, पर कई ऐसे चुनाव राज्य में हुए हैं, उपचुनाव, जहां पे गठबंधन या जेएमएम को सफलता मिली है और वे जीत के आए हैं। तो ऐसा कोई भी बात
नहीं है कि सरकार गिरने वाली है, पर जिस तरह से जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों हमलावर हो रहे हैं एक दूसरे पर, तो कहीं ना कहीं लोग चाहे सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, लोग अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ताकि यदि इस तरह की कोई भी परिस्थिति होती है तो उस परिस्थिति में क्या आगे की रुख होगी, इन सभी चीज़ों पर चर्चा हो रही है। तो देखना होगा इस चर्चा के बाद बैठक समाप्त होगी, उसके बाद क्या कुछ निकल के आता है इस बैठक से। जी। बिल्कुल, तो क्या कुछ बैठक से निकल कर आता है वो देखने वाली बात होगी। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस क्या अपना पक्ष रखेगी या फिर किस तरीके से जेएमएम के साथ जो समन्वय है उसको स्थापित करने की बात जो है वो इस बैठक में चल रही होगी। कांग्रेस का स्टैंड क्या नजर आता है? ये यदि इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो इससे पहले भी कांग्रेस के जो झारखंड प्रभारी हैं अविनाश पांडे, वे कई दौरे पर रांची पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि गठबंधन को इससे कोई खतरा नहीं है, हम एकजुट हैं और हमारे जितने भी विधायक हैं वे एकजुट हैं। और इसको लेते हुए उन्होंने कई बार बयान दिया था कि इस तरह की जो ऊहापोह की स्थिति है, बीजेपी कहीं ना कहीं इस स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश जरूर कर रही है कि कैसे सरकार की जो विकास योजनाएं हैं वे प्रभावित हों, पर हमारे जो विधायक हैं वे एकजुट है और जो भी प्रकरण चल रहे हैं उससे इस सरकार पे कोई भी नुकसान नहीं होगा। और कह सकते हैं कि इससे पहले भी एक सप्ताह पहले अविनाश पांडे रांची पहुंचे थे कार्यक्रम के दौरान, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जितने भी बीजेपी के विधायक हैं या फिर जो गठबंधन की सरकार है, जितने लोग शामिल हैं सभी एकजुट हैं और किसी तरह की सरकार को कोई खतरा नहीं है। तो पर देखना होगा कि आज की जो बैठक है उसमें जो मुद्दे शामिल किए गए हैं उन पर क्या विमर्श होता है और बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आज किन किन मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। तो महत्वपूर्ण जो बैठक है वो चल रही है गठबंधन की, जेएमएम और कांग्रेस की कई मसले हैं जिसको लेकर के लगातार जो झारखंड की सियासत है वो गरमाई हुई है। लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो दौर है वो भी चल रहा है और अपनी अपनी जो सफाई है वो भी पेश की जा रही है। सरकार स्थिर होने की बात कही जा रही है, लेकिन इस बीच निशिकांत दुबे का ट्वीट और कई ऐसे विपक्ष की जो बातें हैं वो उथल पुथल मचाई हुई है। लेकिन इन सब के बीच महत्वपूर्ण जो बैठक है वो चल रही है। बैठक के बाद से क्या कुछ निर्णय सामने आता है, क्या तस्वीरें निकल करके सामने आती है,